हरियाणा का यमुनानगर इलाका, और आप सब जानते हैं यमुनानगर इलाका, और यमुनानगर में आजाद नगर करके एक कॉलोनी कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार, जिसमें एक माँ, उसका बेटा, शादीशुदा बेटा और एक लड़की रहती है। खुशहाल तरीके से रहने वाला ये परिवार अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। तो यमुनानगर पुलिस के पास एक दिन फोन आता है कि आजाद नगर जो इलाका है वहां पर एक घर में मर्डर हो गया। और लड़की फोन करती है, जो मतलब उस घर की बेटी रहती है, उसका नाम काजल रहता है। वो काजल उसको फोन लगाती है पुलिस को, मेरे घर में ऐसा ऐसा हो गया। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और देखती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि कत्ल एक नहीं दो हुए थे। यानी कि उस घर में रहने वाली काजल की माँ और उसके भाई का कत्ल कर दिया गया था, और बड़े बेरहमी से ये कत्ल किया गया था। तो शुरुआत में पुलिस जैसे पूछताछ करती है तो काजल से ही पूछती है कि बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, आप कहाँ थी, आपको कैसे पता चला। तो वो कहती घर में दो ही लोग थे, मैं तो बाजार गई थी, दिन के 2 बजे थे, और लगभग मुझे पता चला आसपास के लोगों से, और मैं लौट के आई तो मैंने देखा घर में मेरी माँ और भाई की बॉडी इस तरीके से पड़ी हुई थी। तो पुलिस उसके बयान ले लेती है। अब इसके बाद पुलिस की जो जांच शुरू होती है, कोई भी केस हो तो पुलिस इन दिनों सबसे बड़ा सुराग होता है सीसीटीवी, कि सीसीटीवी के जरिए पुलिस पहुंच जाती है गुनहगार तक। तो पुलिस इस घर में भी सीसीटीवी देखती है, तलाशती है, कुछ थोड़ी जानकारी मिलती है। लेकिन उससे पहले पुलिस को थोड़ी सी जानकारी ये मिलती है काजल के बयान से। और हाँ, इस दौरान एक चीज और होती है, आपको बताया कि मर्डर के बाद पुलिस पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइमिंग जो थी मर्डर की, जो दो लोग मानव काजल के भाई की और माँ की जो टाइमिंग काजल बता रही थी, और वो टाइमिंग जो रिपोर्ट में आई वो आई सुबह के 10 और 11 बजे के आसपास, कि भाई उस समय की ये रिपोर्ट है। तो पुलिस को लगा कि इसने झूठ क्यों बोला। फिर पुलिस काजल को बुलाती है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। तो उसने बताया पुलिस को, एक नहीं 25 कहानी उसने इस तरीके से बताई कि नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं थी, और मेरे संग में कोई ऐसा नहीं था, मैं घबरा गई थी कि आप लोग ये पूछ रहे हैं तो पुलिस की पूछताछ में डर लगता है कि आप लोग कुछ भी सवाल इस तरीके से करेंगे तो मतलब ऐसा ना हो कि आप मुझे ही गलत मान लें। तो पुलिस उसकी कहानी पर यकीन कर लेती है। अब बात आती है कि कौन था, किसने मारा था उसकी मां को और उसके भाई को। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को एक सुराग मिलता है। उस सुराग में एक नकाबपोश शख्स, एक आदमी आता है, घर के अंदर घुसता है और हमला कर देता है। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि ये कौन आदमी है जो घर में सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है और जिसने हमला किया। पुलिस फिर काजल को बुलाती है और पुलिस काजल से सख्ती से पूछताछ करती है, और इस पूछताछ के बाद पूरी पुलिस जो है वो हैरान रह जाती है। अब आप कहेंगे कि काजल ने मर्डर किया होगा, आप तो कुछ और अलग है, मामला ही कुछ अलग था। दरअसल काजल जो है उसे लड़कों की तरह रहना पसंद था, वो लड़कियों की तरह नहीं रहती थी। यहां तक भी ठीक, लड़कों की तरह कपड़े पहनना, जीन्स टी शर्ट और उसी लिबास में रहना। तो काजल को घर वाले कहते थे कि भाई तुम लड़कियों की तरह रहा करो, तुम्हारी शादी भी करना है। तो चलो एक एंगल तो ये आया कि भाई वो घर वालों से इस बात पे नाराज थी, तो क्या केवल इसी बात पे उसने अपने माँ और भाई को मार दिया। लेकिन कहानी कुछ और थी, कहानी तो भाभी की निकली। माँ और भाई की मौत में कहानी भाभी की इसलिए निकली कि जो उसके भाई की शादी हुई थी वो काजल की मनपसंद शादी थी, मतलब उसकी सहेली से उसके भाई की शादी करवाई गई थी। अब होता ये कहानी में काजल के बारे में जो पता चलता है, तो जो मैं कह रहा हूं पुलिस के भी होश उड़ गए, वो इसलिए कि पता चलता है कि जब सुहाग रात थी भाई की, तो सुहाग रात में जाने से पहले भाई की नजर जब जाता है कमरे में तो वो देखता है कि उसकी सिस्टर यानी काजल और उसकी पत्नी कुछ अजीब अवस्था में मिलते हैं। मतलब जिसे आप समझ सकते हैं। अब उस अवस्था में देख के वो घबरा जाता है, मेरी बहन और मेरी पत्नी के इस कदर संबंध, वो तो उसकी सहेली थी, मेरी बहन क्या इस तरीके की है। तो वो उस समय कुछ नहीं कहता, और बहन भी समझाती कि नहीं हम तो दोस्त हैं इसलिए गले मिल रहे थे, चिपट रहे थे। मान जाता है वो। अब क्या होता है, भाई अक्सर कई बार काम के सिलसिले में बाहर जाता है, तो उसको पता चलता है बाद में किसी के माध्यम से, या तो माँ थी या किसी ने बताया कि ये अक्सर काजल जो है उसी के कमरे में रहती है और दोनों घंटों तक कमरे में बंद रहते हैं। फिर क्या था, इसी बात को लेकर घर में हो गया झगड़ा, और इस कदर झगड़ा बढ़ा कि काजल जो है अपने ही भाई की दुश्मन हो गई, क्योंकि वो समलैंगिक थी और उसको अपने भाभी के बगैर सोना पसंद नहीं आता था। तो होता यह है कि इसकी भाभी जो है वो घर छोड़ के चली जाती है अपने मायके। अब वो चली जाती है तो काजल अब बदला लेने की सोचती है कि तुमने मेरी सहेली को भगा दिया, जिससे मेरे संबंध थे, उसको तुम लोगों की वजह से जाना पड़ा, तो वो बदला लेने की सोचती है।
अब होता क्या है, इस बीच में घर वाले सुलह करा देते हैं, लेकिन भाई की दूसरी शादी हो जाती है। तो भाई को लगता है कि चलो वो उसकी सहेली थी, अब घर में सब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी दूसरी भाभी आती है, तो सुनने में यह आया, पुलिस की जानकारी में यह आया कि उसने दूसरी भाभी से भी इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। वो उस दूसरी भाभी के साथ भी कुछ इसी तरीके से संबंध बनाने लगी। बस यहीं पर घर वालों ने सोच लिया था कि काजल जो है, काजल को छोड़ना नहीं है, मतलब छोड़ना नहीं है इन द सेंस कि मतलब काजल के साथ रहना नहीं है। तो वो लोग अलग जाने रहने की सोचने लगे। अब यहाँ ये सब हो रहा था, तो काजल के मन में ये था कि अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, अपने माँ को और अपने भाई को। ये मेरे दुश्मन है, मेरे प्यार को मुझसे छीन लेते हैं, क्योंकि पहले उसकी सहेली चली गई। तो फिर वो प्लान करती है इस तरीके से, जो पुलिस खुलासे में सामने आया यमुनानगर पुलिस के, वो अपने मामा के लड़कों से कांटेक्ट करती है, क्योंकि मामा के लड़के जो थे वो अपनी बुआ से, माने काजल की मम्मी से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि उनके पिता को जमीन में हिस्सा मिला नहीं था और काजल की मम्मी को मिल गया था, नानी ने उनके दिया नहीं था। तो वो इस तरीके से वर्कआउट करती है, प्लान बनाती है कि अपने मामा के लड़के से बात करके मर्डर करवाऊंगी। अब लेकिन मामा का लड़का मर्डर क्यों करेगा, वो डर जाता है, उससे मिलता है। तो वो कहती है कि एक काम मैं तुम्हारा कर दूंगी, तुम मेरा एक काम कर दो, ये जमीन बाद में मेरे नाम हो जाएगी, जो मेरी माँ के नाम है, भाई भी नहीं होगा, और जो जमीन होगी मैं सीधे सीधे तुम्हें दे दूं। तो इस बात को लेकर उसके मामा का लड़का जो है वो मान जाता है। ये लोग प्लान बनाते हैं। अब ये प्लान बनाते हैं कैसे मारा जाए। तो मामा के लड़के को प्लानिंग के तहत वो घर पे बुलाती है, वो घर में आके रुकता है। फिर ये लोग एक साजिश रचते हैं कि कैसे काजल अपनी माँ को और भाई को मारेगी। तो मामा के लड़के को वो पूरी तरीके से साजिश का हिस्सा बनाते हुए प्लान बनाती है। और एक दिन घर में किचन में माँ काम कर रही होती है, भाई भी घर में होता है। तो इस तरीके से फिर वो लोग माँ का और उसके भाई का मर्डर कर देते हैं, यानी घर में डबल मर्डर हो जाते हैं और मामा का लड़का फरार हो जाता है। अब सब कुछ ऐसा था, प्लानिंग में ये भी था कि पुलिस के सामने ये लगे कि मामला लूटपाट का है। जिस तरीके से हमला किया, कुछ चीजें बिखरी हुई, पैसा ऐसा बिखरा हुआ, लगे कि कोई लुटेरा आया था और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग ये रची गई थी। लेकिन पुलिस ने जब काजल को पकड़ा तो पुलिस इस वारदात को सुलझाने में कामयाब हो गई। और काजल से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पुलिस भी हैरान इस बात पे थी कि समलैंगिक तो है तो ठीक है, लेकिन वो इश्क में इस कदर डूब चुकी थी कि उसने अपनी माँ और भाई को भी नहीं छोड़ा। हालांकि पुलिस इस पूरी वारदात का खुलासा करने में कामयाब हो गई। आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।